हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और किस टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ले तो इसमें जो आपका 2 एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें आपका पहला टीयर 1 और सेकंड आपका टीयर 2 एग्ज़ाम जो है वो लिया जाता है। टीयर 1 जो एग्ज़ाम होता है ना, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है और टीयर 1 अगर आप पास कर लेते हैं तो आपका टीयर 2 होता है और टीयर 2 के मार्क्स ही जो है आपके मेरिट में जो है वो जुड़ते हैं। यानी मेरिट में जो आपका मार्क्स जुड़ता है ना, यानी जो आपका मेरिट जो निर्धारित किया जाता है वो आपके टीयर 2 के मार्क्स पर ही जो है आपके मेरिट जो है वो तैयार किया जाता है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आपको जो भी डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वहीं अगर टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले तो देखिए, टीयर 1 एग्ज़ाम में आपके 4 सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्थ आपके जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके जीएस जो है वो बोलते हैं, यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 सेक्शन से जो है टीयर 1 में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से जो है आपके 25 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो आपका 50 मार्क्स का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो आपका 50 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स का होता है। यानी टोटल चारों सेक्शन मिलाकर जो है आपके 100 नंबर के जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स की बात कर ले तो चारों सेक्शन मिलाकर जो है ये आपका 200 मार्क्स का जो है ये आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके अलावा अगर टाइम ड्यूरेशन की बात कर ले तो देखिए, टीयर 1 एग्ज़ाम में जो है आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का जो समय है ना वो आपका दिया जाता है। वहीं अगर निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो देखिए, इस एग्ज़ाम में जो आपका 0.50 मार्क्स का जो है वो निगेटिव मार्किंग जो है वो रहता है। यानी अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर 1 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाता है। यानी टीयर 1 में जो आपका निगेटिव मार्किंग रहता है वो आपका 0.50 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। यानी कंप्यूटर पे जो आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। यानी जो आपके प्रश्न होते हैं ना वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। यानी एक प्रश्न के लिए जो है आपको 4 ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर, जो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका एक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो आपका टीयर 1 का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आपका सेट किया जाता है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 2 के एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो देखिए, टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये आपके 3 सेक्शन में जो एग्ज़ाम जो है वो लिया जाता है। सेक्शन 1 में जो है ये आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से जो आपके मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और रीजनिंग से जो है आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको यहाँ पर 3 मार्क्स जो है वो दिया जाता है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले तो ये जो आपका 60 नंबर का क्वेश्चन जो है वो रहता है और नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ले तो ये जो आपका 180 मार्क्स का जो है ये आपका एग्जाम लिया जाता है। और सेक्शन 1 के लिए जो है आपको 1 घंटे का जो है वो समय दिया जाता है।
अब देखिए सेक्शन 1 कंप्लीट 1 घंटे होने के बाद ही जो है आपका सेक्शन 2 जो है वो लिया जाता है, जिसमें आपके जो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर इंग्लिश में जो है आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं जनरल अवेयरनेस में जो यहाँ आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले तो ये जो आपका 60 क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है, और इसमें भी जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहता है ना वो 180 मार्क्स का जो है ये आपका एग्जाम लिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टीयर 2 में जो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं ना तो यहाँ पर 1 नंबर जो आपका कट जाता है, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो यहाँ पर जो आपको 3 मार्क्स जो है वो दिया जाता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको जो है वो 0 मार्क्स जो है वो दिया जाता है। यानी टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है ना ये आपके 360 मार्क्स का होता है, और 360 मार्क्स पे ही जो है आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सेक्शन 3 का मार्क्स जुड़ता है या फिर नहीं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 3 जो होते हैं ना ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी इसमें जो आपके कंप्यूटर नॉलेज के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पर जो आपका 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 3 मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। यानी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है ये आपके 45 मार्क्स का जो ये एग्जाम लिया जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि उसी दिन जो है आपका सेक्शन 3 में जो है आपके मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है वो लिया जाता है। अब देखिए टाइपिंग टेस्ट किसे लिया जाता है, तो जो एलडीसी पोस्ट के लिए भरते हैं ना उनका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, और जो डीईओ पोस्ट ग्रेड ए के लिए जो फॉर्म भरते हैं उनका जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट जो है वो लिया जाता है। और देखिए ये जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का जो प्रश्न होता इसमें जो टाइमिंग होता है ना ये आपका 15 मिनट का इसमें समय दिया जाता है, और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में भी जो है इसमें आपके 15 मिनट का समय जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीयर 1 में जो यूआर वालों का जो प्रीवियस ईयर का जो कटअप गया था ना 2023 में, वो लगभग 154 जो है 200 मार्क्स में जो है 154 जो है यूआर कैंडिडेट्स का जो है वो देखने को मिला था। वही अगर टीयर 2 की बात कर ले तो टीयर 2 में जो आपका यूआर कैंडिडेट्स का 360 मार्क्स में जो आपका कटअप है ना जनरल वालों के लिए वो 293 अप्रॉक्स जो है वो देखने को मिला था। तो देखिए यहाँ पर जो आपका की फैक्टर रहता है ना वो जीके जीएस ही जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है वो की फैक्टर रहता है। यानी जो आपका मेरिट डिसाइड करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो ये तो स्ट्रांग होता ही है। जीके जीएस ही जो है आपका सबसे बड़ा जो है वो फैक्टर देखने को मिलता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस का जो है आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है मेरे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा अगर आगे की बात कर लें सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग एसएससी सीएचएसएल रीजनिंग के सिलेबस को जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए रीजनिंग में जो है आपके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एनालॉजी यानी समानता से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर फोल्डिंग मेथड से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और सीरीज से जो है आपके रीजनिंग में जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका रीजनिंग का जो है एसएससी सीएचएसएल सिलेबस 2024 का हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो देखिए मैथ्स का जो सिलेबस में जो है आपके सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरेस्ट यानी ब्याज से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एवरेज यानी औसत से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशत से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यानी उम्र पर समस्या से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम यानी गति दूरी और समय से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली से, मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका सीएचएसएल 2024 का जो है मैथ्स का सिलेबस है वो रहने वाला है।
वहीं अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात कर ले तो यहाँ से जो आपके स्पॉट द एरर से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक से, सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आइडम्स एंड फ्रेजेस से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और वर्ब से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्लोज पैसेज और कंप्रिहेंसिव पैसेज से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस। अब हम लोग जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर जो है आपके इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से, ज्योग्राफी यानी भूगोल से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जनरल नॉलेज से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक साल के जो है आप करंट अफेयर जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, या फिर ओलंपिक जो आ रहा है वहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट स्कीम यानी जो आपके सरकार के द्वारा जो इम्पॉर्टेंट स्कीम चलाए जा रहे हैं वहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पोर्टफोलियो से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में जो आपके जो न्यूज़ में लोग रहे हैं ना उनके बारे में जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कल्चरल यानी संस्कृति के बारे में जो है प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि किसी डांस के बारे में पूछ दिया जाता है कि छऊ जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर पूछा यह जाता है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इस प्रकार के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 2024 में जो है किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है, या फिर आपका नोबेल शांति पुरस्कार, या फिर आपका जो है भारत रत्न अवार्ड। इस प्रकार से जो आपके अवार्ड एंड ऑनर से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर 2024 में किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार से जो आपके जीके जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो है सिलेबस था, जो कि मैंने आपको सारा कुछ जो है डिटेल्स में बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।